Hello everyone. Today we will discuss the G2 paper solution 2018 of the subject Manufacturing Engineering 2. Here we will discuss the question number 2 of the G2 paper 2018. State lathe machine working principle with neat sketch. Okay, तो इसका आंसर इस तरह से है. Working principle. The lathe machine is a machine tool which holds the workpiece between the two rigid and strong supports. Okay, तो वर्कपीस को दो रिजिड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के बीच में रखा जाता है, कॉल्ड सेंटर्स और इन द चक और फेस प्लेट विच रिवॉल्व्स. ओके, उनको जो चक में फिक्स किया जाता है. ओके, तो उनमें से वो क्या होता है, रिवॉल्व, उससे क्या होता है, ये रिवॉल्व होता है. The cutting tool is rigidly held and supported in the tool post which is fed against the revolving work. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कटिंग टूल है उसको इस तरह से जो हमारा वर्क पीस रिवॉल्व हो रहा है वहाँ पे इसको फिट किया जा रहा है. The normal cutting operations are performed with the cutting tool fed either parallel at a right angle to the axis of work. नॉर्मल कटिंग ऑपरेशन में क्या होता है, तो कटिंग टूल होता है उसको फीड करते हैं एट अ राइट एंगल. ओके, जो फीड करने का जो डायरेक्शन है उसका क्या है, एक राइट एंगल. ये इसका फीड का डायरेक्शन है. ओके, तो फीड का डायरेक्शन राइट एंगल होता है टू द एक्सिस ऑफ द वर्कपीस. ये आपकी वर्कपीस की जो एक्सिस है उसके इसका जो फीड का डायरेक्शन होता है वो राइट एंगल होता है. ओके, तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का इस तरह से ये हमारा आंसर था. ये हमको एग्जाम में ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना कंपल्सरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ड्रॉ ड्रिल मशीन ब्लॉक डायग्राम एंड लेवल मेन पार्ट्स. ओके, तो इसका आंसर इस तरह से कि ये हमारा ये ड्रिल मशीन का एक ब्लॉक डायग्राम, ये बेंच ड्रिल मशीन है, सिंपल ब्लॉक डायग्राम है. उसको इस तरह से मोटर के द्वारा इसको मूव किया जाता है. ओके, यहाँ पे कोन पुली है, इस तरह से ये बेल्ट ड्राइव किया जाता है, स्पिंडल, चक, ड्रिल, टेबल, इस तरह से एक नॉर्मल जो ड्रिल मशीन है उसको इस तरह से ड्रॉ करना है. ओके, तो ये हमारा ड्रिल मशीन का जो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इस तरह से. नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मिंग एंड जनरेटिंग प्रोसेस. ओके, तो फॉर्मिंग और जनरेटिंग प्रोसेस का डिफरेंस, तो इसका आंसर हमको इस तरह से देना है कि द डिफरेंस, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है. ओके, द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री ऑफ द मशीनिंग ऑपरेशन इज मेनली ड्यू टू फैक्टर्स. इनके दो फैक्टर्स के ऊपर से इनको डिफरेंशिएट किया गया है. पहला है द रिलेटिव मोशन ऑफ द वर्कपीस ऑफ टूल एंड वर्कपीस. ओके, जो टूल और वर्कपीस होता है उनके बीच का जो रिलेटिव मोशन होता है वो. और नेक्स्ट होता है द ज्योमेट्री ऑफ कटिंग टूल. ओके, तो ज्योमेट्री ऑफ कटिंग टूल और टूल एंड वर्कपीस के बीच का जो मोशन होता है उन दोनों मोशन से इनको डिफरेंशिएट किया गया है. आगे हम इसको डिस्कस, यहाँ पे हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, फॉर्मिंग एंड जनरेटिंग. फॉर्मिंग इज अ ऑपरेशन परफॉर्म बाय यूजिंग शेप ऑफ कटिंग टूल. ओके, फॉर्मिंग जो है वो कटिंग टूल का शेप के द्वारा उसमें कटिंग ऑपरेशन किया जाता है. एक जो पर्टिकुलर एक टाइप का शेप, ट्राइंगल शेप है, तो इसी तरह का कटिंग ऑपरेशन और जो वर्कपीस है उसके ऊपर होगा. ओके, तो जनरेटिंग में क्या होता है कि मेटल रिमूवल होता है. मेटल का रिमूवल होने के बाद जो एक डिजायर्ड शेप होता है वो ऑब्टेन करते हैं. फॉर्मिंग इज कैरिड आउट आइदर रिमूवल ऑफ मेटल और विदाउट रिमूवल ऑफ मेटल. ओके, तो इसमें मेटल को रिमूव करने के बाद उस टाइप का शेप ऑब्टेन किया जाता है, या तो उसका एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करने के बाद भी उस टाइप का शेप जो आपके टूल का शेप है वो ऑब्टेन किया जा सकता है. यहाँ पे क्या होता है, ये प्योर कटिंग ऑपरेशन, इसमें कोई इस तरह का प्रोसेस नहीं होता है कि डायरेक्टली मेटल को रिमूव करने के बाद ही हमारा जो डिजायर्ड शेप है वो ऑब्टेन होता है. फॉर्मिंग इज अ जीरो एज वेल एज नेगेटिव प्रोसेस. तो ये इधर जीरो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी मेटल रिमूव नहीं होता है, और नेगेटिव प्रोसेस जिसमें मेटल रिमूव होता है. ये टाइप का प्रोसेस क्या है, नेगेटिव होता है बिकॉज मेटल इज रिमूव ओवर द वर्कपीस. ओके, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया है, कटिंग बाय यूजिंग फॉर्म टूल. ओके, फॉर्म टूल का यूज करके हम जो कटिंग ऑपरेशन करते हैं वो गियर चेजिंग, थ्रेड चेजिंग एज एग्जांपल. गियर चेजिंग में क्या होता है, गियर ब्लैंक होता है, उसका गियर टाइप का शेप होता है, उसके जब कांटेक्ट में ब्लैंक गियर आता है. ओके, जो मास्टर गियर के जो कांटेक्ट में ब्लैंक गियर आता है तो वो भी उसका शेप लेने लगता है, तो उसको गियर चेजिंग बोलते हैं. सिमिलरली थ्रेड चेजिंग भी यही है. एक थ्रेड का जो रूलर है, दो रूलर रोटेट होते रहते हैं, और उसमें क्या होता है कि ब्लैंक थ्रेड जो ब्लैंक डायमीटर का जो शाफ्ट है वो जाता है, और उनका जो शेप होता है वो इस तरह का एक थ्रेड बन जाता है. ओके, तो उसको थ्रेड चेजिंग बोलते हैं.
दोनों ये जो दोनों है ये फॉर्मिंग ऑपरेशन है। जनरेटिंग ऑपरेशन शेपिंग, टर्निंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, और ये सब हमारा जो जनरेटिंग प्योर मेटल कटिंग प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन टेल स्टॉक विथ नेट स्केच। तो इसका आंसर इस तरह से है, a tail stalk is also known as foot stock. It is a device used often used as a part of engineering lathe, wood turning lathe, or used in conjunction with a rotary table or milling machine. तो इनको इस तरह से यूज़ किया जाता है। ये एक डिवाइस है जिसको फुट स्टॉक भी कहा जाता है। यूज़ किया जाता है इन इंजीनियरिंग लेथ, वुड टर्निंग लेथ, और यूज्ड इन कंजक्शन विथ मिलिंग मशीन। ओके, रोटरी टेबल कंजक्शन के साथ इसको मिलिंग मशीन में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज ऑन द लेथ टू होल्ड ड्रिलिंग और रिमिंग टूल्स। ओके, तो ये हमारा कटिंग टूल जो है उसको भी होल्ड करने के लिए हमारा टेल स्टॉक यूज़ किया जाता है। अ होल इन द वर्कपीस, फॉर मशीनिंग अ होल इन द वर्कपीस। ठीक है, अनलाइक ड्रिलिंग विद अ ड्रिल प्रेस और मिलिंग मशीन, द टूल इज स्टेशनरी व्हाइल द वर्कपीस रोटेट्स। ओके, तो इसमें अनलाइक ड्रिलिंग ड्रिलिंग में क्या होता है, अगर हमको ड्रिलिंग में और मिलिंग मशीन में क्या होता है कि टूल जो है वो रोटेट होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, टूल जो होता है स्टेशनरी होता है और वर्क जो होता है उसको रोटेट किया जाता है। It is used to apply support to the longitudinal rotary axis of the workpiece being machined. तो इसको क्या क्या किया जाता है कि एक सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है फॉर longitudinal rotary axis of the workpiece. A lead center is mounted in the tailstock and inserted against the side of the hole in center of the workpiece. A tailstock has a dead center which headstock has a live center. ठीक है, तो यहाँ पे लेड का जो सेंटर होता है is mounted on the tailstock and inserted against the side of the hole इन द सेंटर ऑफ द वर्कपीस। ठीक है, उसका जो वर्कपीस का सेंटर होता है वहाँ पे उसको इंसर्ट करते हैं। टेल स्टॉक हैज़ अ हेड डेड सेंटर। ठीक है, टेल स्टॉक के पास डेड सेंटर होता है और हेड स्टॉक के पास लाइव सेंटर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा टेल स्टॉक है, ये डेड सेंटर है, स्पिंडल है। जब हम इसको रोटेट करते हैं तो इसका जो मूवमेंट है पूरे स्पिंडल का ये आउटवर्ड और इनवर्ड साइड होता है। ये क्लैंप है, इनको एक फिक्स करने के लिए यहाँ पे क्लैंप दिया हुआ है। यहाँ पे बुश दिया हुआ है। ओके, ये बुश में थ्रेड रहता है जिसके जब आप रोटेट करते हैं तो ये जो स्पिंडल है ये इस तरह से मूव होता है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोल्ट, क्लैंपिंग बोल्ट दिया हुआ है जो आपके लेथ पैड के साथ फिक्स रहता है। ये स्क्रू है, क्लैंपिंग स्क्रू। ओके, तो जिसके जो इसको ये पूरे जो टेल स्टॉक है इसको फिक्स पोजीशन में रहता है। ओके, और यहाँ पे आप अलग अलग पार्ट देख सकते हैं, सेट ओवर स्क्रू है। तो बेसिकली ये हमारा टेल स्टॉक का लाइन डायग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन थ्री जॉ चक विथ नीट स्केच। ओके, तो इसका आंसर इस तरह से है, होल्ड राउंड एंड हेक्सागोनल हर वर्कपीस। राउंड और हेक्सागोनल वर्कपीस को होल्ड करने के लिए ये यूज करते हैं। ओके, इसको हम सेल्फ सेंटरिंग चक भी बोलते हैं। ग्रेस वर्क क्विकली एंड एक्यूरेटली विथ अ फ्यू थाउजेंड्स पर इंच। The three jaw move simultaneously when adjusted by a wrench, cause the scroll plate into which all the three jaw fits, and usually the three jaw which move in unison as an adjusting pinion is rotated. Okay, unison मतलब ये एक साथ ही तीनों जो जॉस है वो एक साथ ही मूव होते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेल्फ सेंटरिंग चक भी इसी कारण बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थ्री जॉ का लाइन डायग्राम है। ये हमारे थ्री जॉस है, एक जॉ के जो स्लॉट है उसको रोटेट करने के बाद हमारे तीनों जॉ साइमल्टेनियसली मूव होते हैं। तो ये थ्री जॉ चक का लाइन डायग्राम। द एडवांटेजेस ऑफ द यूनिवर्सल क्रॉस चक इज टू ईज द ऑपरेशन इन सेंटरिंग द वर्क फॉर कॉन्सेंट्रेट टर्निंग। ठीक है, तो सेंटरिंग जो टर्निंग के लिए हमको सेंटरिंग वर्क जो है उसके लिए ये एडवांटेज है। ठीक है, इसका एडवांटेज ये है कि ये डायरेक्टली जो तीन जॉ होते हैं तीनों को सेंटर कर लेता है। दिस चक इज नॉट एज एक्यूरेट एज द इंडिपेंडेंट चक, बट व्हेन इट इज इन गुड कंडीशन इट विल सेंटर वर्क। ओके, ये उतना तो एक्यूरेट नहीं है जितना इंडिपेंडेंट चक रहता है। ठीक है, बट व्हेन इट इज इन गुड कंडीशन इट विल सेंटर द वर्क विद 0.0022 टू 0.003 इंचेस। इनकी एक्यूरेसी होती है, इतने एक्यूरेसी से ये हमारे जो वर्कपीस होते हैं उनको सेंटर कर देता है। ठीक है, ऑफ रन आउट, रन आउट मतलब मीन्स यही है कि हमारा जो ओरिजिनल सेंटर है, ओके, और फिक्सिंग के बाद का जो सेंटर है जिसको हम सेंटरिंग के बाद का सेंटर, उनके बीच में कितनी
डिस्टेंस आ रही है उनके दोनों के सेंटर्स के बीच में। ओके, तो उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो इतनी एक्यूरेसी तक ये हमको सेंटरिंग करके देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।